हालेलुया। आज मानो जाति आज पवित्रताई को तुच्छ जान रहे, तुच्छ। 1 थिस्सलुनीकियों उसके 4 में 7 और 8 का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसी कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। जो पवित्रताई को तुच्छ जानता है वो परमेश्वर को क्या करता है? तुच्छ जानता है। और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, लेवी व्यवस्था उसके अध्याय 19 में और वचन 1 और 2 में आपके लिए पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। क्या कहा था परमेश्वर ने मूसा के जरिए इस्राएलियों को? हाँ, तुम अपने आप को क्या बनाए रखना? पवित्र बनाए रखना। जब आप पवित्रता में रहेंगे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे, आप कभी हारेंगे नहीं। मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं, आप फल लाएंगे। पवित्रताई को तुच्छ जानना किसको तुच्छ जानने के बराबर है? परमेश्वर को तुच्छ जानना। आपकी आंखों की पवित्रताई, आपकी जवान की पवित्रताई, आपके कानों की पवित्रताई, आपके मन की पवित्रताई, आपके शरीर की पवित्रताई, आपके प्राणों की पवित्रताई, आपकी आत्मा की पवित्रताई, आपके चरित्र की पवित्रताई, सोच की पवित्रताई, ज्ञान की पवित्रताई। लोगों के अंदर आजकल शैतानी ज्ञान भी बहुत ज्यादा है, दुष्ट आत्माओं का ज्ञान बहुत ज्यादा है, रीति रिवाजों का ज्ञान बहुत ज्यादा। वो अशुद्ध है, वो अपवित्र है, पवित्र नहीं अपवित्र। हालेलुया। पवित्रताई में न रहना मतलब मूर्ति पूजा करने के बराबर है। जब आप पवित्रताई में नहीं रहते आप मूर्ति पूजा करते, आप मूर्तियों को पूजते, संसार की मूर्तियों को आप पूजते हैं जब आप पवित्रताई में नहीं रहते। जिसने पवित्रताई को तुच्छ जाना उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना। इस्राएलियों को परमेश्वर ने क्या कहा था मूसा के जरिए कि तुम अपने आप को क्या रखना? पवित्र बनाए रखना। तुम पवित्र रहना क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में वो बड़े चमत्कार को करना, लेकिन हमारे गंदे काम, हमारे लूचीपन, क्रोध, जैसे गलातियों की पुस्तक में लिखा है, हमारे अशुद्ध काम परमेश्वर के हाथों को रोक देता है बड़े काम करने के लिए। बहुत सारे लोग हमें फोन करते हैं, बहुत सारे लोग हमसे बातें करते हैं, हम बताते हैं कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब मैं पूछता हूँ कि आप प्रभु में कितने साल से? वो कहते हैं आज 30 साल पूरे हो गए हैं, 30 साल से मेरी सेम प्रॉब्लम है, मेरे में अंदर कोई बदलाव नहीं आया प्रभु का। मतलब क्यों नहीं आया? फिर मैं उनसे थोड़ी सी बातें करता हूं तो वो अपनी आदतें हमें बताते हैं। उन आदत के कारण, उनके गंदे कामों के कारण 30 साल से मसीह में रहकर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई फ्रूट्स नहीं है। क्या हम उस आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं? जब यीशु मसीह आएगा हम तंबाकू खाते रहेंगे और वो हमें बोलेगा कि तंबाकू खा रहे, खाते रहे, मैं जा रहा हूं। तंबाकू खाने को वाले को वो अपने घर में रखेगा, बीड़ी पीने वाले को अपने घर में रखेगा, गाली देने वाले को अपने घर में रखेगा। जब तुम यहां गाली दे रहे हो, जब तुम यहां अपने बच्चों को मार रहे हो, यहां अपने बच्चों को लूट रहे हो, यहां अपने पड़ोसी को लूट रहे हो, अपने पति को लूट रहे हो, अपनी पत्नी को लूट रहे हो, अपने माँ बाप को लूट रहे हो, बहुत सारे गंदे काम कर रहे हो, तो क्या वो परमेश्वर आपको वहां पर ले जाकर अपना राज्य को गंदा करवाएगा आपसे? वो अपना घर गंदा करवाएगा जिस घर से वो आपके, जिस हाथों से वो आपके लिए अपना घर बना रहा है? जरा सोचिए आप। परमेश्वर चाहता कि हम क्या रहे? पवित्र रहे। बहुत मुश्किल है पवित्रताई में रहना, लेकिन बहुत आसान भी है अगर हम पवित्र आत्मा की मदद को लें। यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाया है। जब मूसा के जरिए परमेश्वर लाल समुद्र पार करवा रहा था तब परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था कि तुम अपने आप को क्या बनाए रखना, अपने आप को क्या करना? पवित्र रखना। उनको क्या किया था? लहू के द्वारा पवित्र किया था उस बड़े लाल समुद्र को। और फिर परमेश्वर ने यरदन नदी को पार कराने के पहले जब वहां पे किनारे पर जब वो टिके रहे, उस किनारे के उस पार जाना चाहते थे, उस देश में जो वाचा का देश था, प्रॉमिस था, जो परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हें ये जगह, ये पूरा देश दूंगा।
उसके भी पहले परमेश्वर ने उससे क्या कहा था कि तुम अपने आप को क्या रखना, पवित्र रखना, पवित्र बनाए रखना, अपने आप को तुम क्या करना, पवित्र रखना। रहस्य की बात यह है कि परमेश्वर आपको सबके सामने चमकाना चाहता है कि मैं इसका परमेश्वर, आश्चर्य में कर्म करने वाला परमेश्वर, इसका मैं यहोवा हूं। परमेश्वर उस समय फिरौन को दिखाना चाहता था कि मैं इसका सामर्थी परमेश्वर हूं, मैं इसका कोई मूर्ति पूजक वाला परमेश्वर नहीं, कोई मूर्ति वाला परमेश्वर नहीं, मैं जीवित जिंदा यहोवा जिसने आकाश धरती सारी सृष्टि बनाए, मैं वो परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने क्या किया था, लाल समुद्र पार करा के फिरौन के क्या किया था, गर्दन को तोड़ दिया था। और परमेश्वर यरदन पार करवा कर क्या कराना चाहता था, वह अपने सामर्थ्य हाथ को, वो इतना बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर उनको दिखाना चाहता था उनके दुश्मनों को। कनान के देश में क्या हो रहा था, जहां पर ये सब जा रहे थे वहां पर पाप हो रहा था, वहां पर बहुत सारी चीजें हो रही थी। इसके लिए परमेश्वर ने उन सब को खत्म करवाया। उनको दिखाना चाहता था कि इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो दिखाना चाहता था इस धरती को कि मैं ही केवल परमेश्वर हूं। और प्रभु यही दिखाना चाहता है कि देखो, जैसे मैं सामर्थी हूं ऐसे मेरे लोग भी क्या हैं, सामर्थी हैं, वो भी पावरफुल है, क्योंकि मैं इनका सामर्थी परमेश्वर हूं। ये मेरी ताकत से चलते ना कि अपनी ताकत से चलते हैं। इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा प्लान बना रखा था। तुम अपने आप को पवित्र बना रखना। कल के दिन परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। ERV वर्जन में क्या लिखा है कि तुम अपने आप को पवित्र बना रखना। कल परमेश्वर तुम लोगों का उपयोग करेगा, क्या करने के लिए, चमत्कार करने के लिए। हमारा उपयोग करता है परमेश्वर दूसरे के जीवन को चमकाने के लिए। हमारा उपयोग करता है परमेश्वर हमारे घर को बनाने के लिए। हमारा उपयोग करता है परमेश्वर क्या करने के लिए, गवाही पैदा करने के लिए। पवित्रताई में नहीं रहोगे तुम गरीबी में रहोगे 101%। वे विचार करोगे आपका धन लूटा जाएगा, कोई और लूट कर खाएगा, वचन में लिखा हुआ है। पवित्रताई में आप नहीं रहोगे, आप पाप में रहोगे। आप क्या करोगे, आप अपने आप को नरक का क्या करोगे, आप क्लाइंट बना दोगे, आप नरक का एक सदस्य आप अपने आप को बना दोगे। नरक में मत जाओ, परमेश्वर की ओर मुड़ो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। तुम अपने आप को क्या रखना, पवित्र बनाए रखना। तुम्हारे बीच में यहोवा कल आश्चर्य कर्म करेगा। कितने लोग केवल चर्च टेस्ट मनी के लिए आते हैं और फिर टेस्ट मनी आते हैं फिर वो रिटर्न चले जाते हैं। 100 लोग घर से चलते हैं और एक पहुंचता है, 99 कहां गए, कहां गए 99? क्योंकि पवित्रताई में त्याग और बलिदान लगता है। शरीर को मारना पड़ता है, अभिलाषाओं को मारना पड़ता है, इच्छाओं को मारना पड़ता है। फ्रूटफुल आप क्यों नहीं हो रहे हो? क्योंकि यही कारण है, पवित्रताई। परमेश्वर ने मुझे सिखाया पवित्रताई में कैसा रहना है। आप फोन पर गंदे बातें नहीं करोगे, आपको कभी भी जल्दी व्यभिचार के अटैक नहीं आएंगे। आप मोबाइल पर गंदी चीजें नहीं देखोगे, आपको कभी व्यभिचार का अटैक नहीं होगा। हम मसीह में रहकर हम गंदी फिल्में देखते हैं, हम मसीह में रहकर होगा, शैतान आपको बहकाने की बहुत कोशिश करेगा, आपको भरमाएगा, आपको खींचेगा अपनी तरफ। अंधकार का काम है वो अंधकार की तरफ ले जाना, उजाले का काम है आपको उजाले की तरफ लेके जाना। ये दोनों एक दूसरे के दोस्त थोड़ी है, विरोधी है। दुश्मन चाहेगा कि आप खत्म हो जाओ, मित्र चाहेगा कि आप आगे बढ़ो, आप जीवित रहो। यीशु मसीह हमारा क्या है, मित्र है। वह क्या चाहता है, हमें जीना चाहता है, हमें जिलाना चाहता है, वो हमें पिता के पास ले जाना चाहता है। और जो हमारा दुश्मन है वो हमें कहां लेके जाना चाहता है, अंधकार में। वो कहां लेके जाना चाहता है, वो शैतान के पास हमें ले जाना चाहता है, नरक की ओर। अगर बुरा भी है तो अच्छा भी है। आपको किसके पीछे चलना है, अच्छे के पीछे चलना है। हालेलुया।